कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी राहुल गांधी की जीत है या फिर इस राहत में कुछ नहीं रखा है? अल्टीमेटली ईडी को पूरा अधिकार है आगे बढ़ने का। अश्विनी दुबे। फौरी राहत है मानक भाई, फौरी राहत है ये। वो इसलिए क्योंकि अभी अपील कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप आगे जांच जारी नहीं कर सकते। बड़ा स्पष्ट है, ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट पर जो निचली अदालत है यानी जो स्पेशल कोर्ट है उसने संज्ञान लेने से इनकार करते हुए इसलिए कहा कि ये प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर आधारित है, परंतु जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, जो इसमें आगे की जांच है, वो जांच आगे जारी रखने की छूट दी गई है। तो फौरी राहत तो है जब तक जांच जारी रहती है, नंबर 1। नंबर 2, डिफेंस काउंसिल है आर के सिंह जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो डिफेंस काउंसिल के नाते बिल्कुल बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि जैसे इनको डिफेंड करने का राइट है, वैसे ही ईडी को भी डिफेंड करने का राइट है अप टू सुप्रीम कोर्ट तक। भाई आपको संज्ञान लेना है और निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ नजीरें बनती हैं और उन नजीरों के ऊपर भी नजीरें बनती हैं सुप्रीम कोर्ट में मानक भाई। ये भी आप देखते हैं, 2 जज फैसले को 3 जज बदल देते हैं, 3 को 5 बदल देते हैं, 9 बदल देते हैं, 13 जजेस की बेंच लग जाती है। नहीं, एक मिनट। आर के सिंह जी बड़ी बुनियादी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया क्लियर है, जब एफआईआर होती है उसके बाद ईडी आगे बढ़ सकता है। यहां एफआईआर दिल्ली पुलिस की बाद में की गई अक्टूबर में, ऐसा क्यों? नहीं, तो यही तो सीख रहा हूं मैं इनसे कि बिल्कुल ये शेड्यूल ऑफेंस है। ये यही तो सीखा, शेड्यूल ऑफेंस है, ईडी अपने से नहीं ले सकती है। लेकिन जांच जारी रखने का या जांच जारी रखने के आगे की छूट देने का मतलब क्या है? हाँ। उसका मतलब यह है कि अगर आगे कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे तथ्य आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, जैसा आप 2000 करोड़ का दावा कर रहे हैं, तो आगे ऐसा नहीं है कि आप आगे एक्शन नहीं ले सकते या शेड्यूल ऑफेंस इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती या ईडी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं ले सकती। टेक्निकलिटी है। कई मामलों में आप देखिए, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने, 1 मिनट माने भाई, 10 सेकंड प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी एफआईआर नहीं दे सकती, ईसीआईआर की कॉपी। उसी कोर्ट ने बाद में कहा क्यों नहीं दोगे, आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी बताना पड़ेगा। तो ऐसे नियम तो बन रहे हैं कि जमानत नहीं हो सकती क्योंकि आपको ही साबित करना है कि आप दोषी नहीं है। नहीं, एक सेकंड, मैं फिर से उसी पर आ रहा हूं। आर के सिंह जी कह रहे हैं क्या ईडी के बड़े अफसरों को, उनके बड़े बड़े कानूनी सलाहकारों को यह नहीं पता था कि बिना एफआईआर के ईडी आगे नहीं बढ़ सकती है और चार्जशीट फाइल नहीं कर सकती है? ये जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, ये बाद में इसीलिए दाखिल की गई क्या, ताकि अपना जो गैप है उसे फिल कर सके? देखिए, एक बात समझिए, सब कुछ अदालत की जो डिस्क्रिशन है, जुडिशियल डिस्क्रिशन, आइदर वे में निर्भर करता है। यहां पर तो आप देखेंगे तो न्याय बिंदु जी एक ऐसी न्यायप्रिय जज थी कि उन्होंने पूरी प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को एक बार डिसमेंटल कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको ओवरटर्न कर दिया। अभी पिछले साल की बात है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फौरी तौर पर यह राहत है। इस बात से मैं आर के सिंह साहब की उससे सहमत। अच्छा, ठीक है, ओके, ऑलराइट। एक बुनियादी सवाल दोनों से, क्योंकि दोनों कानून के जानकार हैं। ये जो सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट या फिर सरकारी एजेंसियों का स्टैंड है कोर्ट में कि ये 50 लाख देकर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली गई, ये अपराध है, क्या ये अपराध है अश्विनी दुबे? आपके हिसाब से गलत है, इसमें कानून का उल्लंघन हुआ है? प्रथम दृष्टया निश्चित तौर पर, लेकिन उस बात में तथ्य और सबूत का होना आवश्यक है। सिर्फ ये कह देने से कि इसमें आपने किया और आपके पास कोई फर्दर एविडेंस नहीं है, उसके लिए आपको कनेक्ट करने के लिए उस क्राइम से प्रॉक्सिमेट लाइव लिंक को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। क्या वास्तव में ये जिनके 7 लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है यही लोग थे या कोई और लोग थे? ओके, आर के सिंह जी, ये बात हाँ जी, नहीं, मैं बिल्कुल। आर के सिंह जी, अपराध है या नहीं है? क्योंकि देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इन नेताओं का कोर्ट में यही है कि हम वो पैसा जो आप बता रहे हैं 2000, 27,000 जितना भी करोड़ का है, वो बोले हमको यूज तो कर नहीं सकते उसको कानून के मुताबिक। देखिए, आप मैं बस 2 सेकंड का टाइम दूंगा, तो इसको दूसरे तरीके से समझ। हाँ, अभी 2 चीजें आ रही है। शेड्यूल ऑफेंस, शेड्यूल ऑफेंस क्या है? पीएमएल में चीटिंग है, फर्जरी है, फ्रॉड है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, करप्शन चार्जेस है, ये शेड्यूल ऑफेंसेस है, जिसको हम एक प्रेडिकेट ऑफेंस भी कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडिकेट ऑफेंस के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग वहीं एग्जिस्ट कर सकता है जहां पे पैसे का लेन देन इन ऑफेंसेस के थ्रू हुआ, इस ऑफेंसेस से मनी जनरेट हुई हो। अगर ये ऑफेंसेस कहीं बनते ही नहीं है
तो मनी जनरेट होने का मतलब, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही नहीं बनता है। और फिर मैं अगर बोलूं कि ये ऑफेंसेस हैं कि नहीं है, तो फिर आप बोलेंगे कि आप तो जज बन के बैठ गए साहब। तो मैं इस पे कुछ बोलूंगा नहीं। तो बस मैंने ये इशारा कर दिया है, ये ऑफेंसेस कहीं बन नहीं रहे थे। ठीक है, ये एजेंसी को प्रूफ करना है, बाकी नहीं ठीक है। देखिए यही तो खूबसूरती है, दो वकील बैठे हैं, दोनों की एकदम अलग अलग राय है। आलोक शर्मा और के शर्मा, पहले आलोक शर्मा, आप आलोक जी सुन लिया आपने टेक्निकल